जय हिंद दोस्तों। भारत सरकार द्वारा संचार साथी पोर्टल जो लाया गया था, उसमें क्या है कि किसी का मोबाइल अगर चोरी हो जाता है तो वहीं से उस मोबाइल को ब्लॉक किया जा सकता है या फिर उसको ट्रैक किया जा सकता है। तो ये तो सफल रहा। इसके बाद सरकार ने और ट्राई ने, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और ट्राई ने मिलकर एक नया चीज लाने जा रहा है जिसका नाम है सी नैप, कॉलर नेम प्रोटेक्शन। इसके अलावा इसमें बहुत सारे चीजें का बदलाव किया जा रहा है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है और ये चीज जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए सीन ऐप है क्या। अभी आपने देखा होगा कि ट्रू कॉलर, इसके अलावा ऐसे ऐसे बहुत सारा है कॉलर जिसके द्वारा आपके पास जो फोन आता है तो उससे पता चल जाता है कि फोन किस व्यक्ति का आया। वो किसी न किसी डिवाइस से कैच करके वो नाम आपके पास रख देता है, चाहे उसका फेसबुक आईडी से हो, चाहे ट्विटर से हो, चाहे उसका इंस्टाग्राम से हो, चाहे ट्रू कॉलर आईडी में उसने जो नाम लिख रखा है कहीं से भी लाकर वो, या फिर उस नाम को उसके दोस्तों ने सेव कर रखा है, कहीं से न कहीं से लाकर वो आपके सामने पेश कर देता है। आपको पता चल जाता है कि ये इसका कॉल है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें पता ही नहीं चलता है किसका कॉल है। कोई अपने नाम में आईएएस लिख लेता है, कोई पुलिस वाला लिख लेता है, कोई वकील लिख लेता है, कोई कुछ भी लिख लेता है, कोई दोस्त यार के नाम में एक दूसरे के गाली गलौज लिख लेता है, वो भी आ जाता है ट्रू कॉलर में। आप देखते होंगे कभी कभी कॉल आएगा तो फ्रॉड लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह के भी होते हैं कि जो वहां लिखते हैं वो अगला को वही दर्शाता है, तो इसमें गलत भी हो जाता है, कभी कभी आप सही पहचान नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरा क्या होता है कि ट्रू कॉलर के द्वारा आपका डाटा भी लीक करने का संभावना ज्यादा रहता है। बहुत सारे लोगों की शिकायत है और डाउट है कि लोगों का डाटा ट्रू कॉलर द्वारा बेचा जाता है, लोगों का डाटा लीक किया जाता है, उसी से वो इनकम करता है। क्योंकि ट्रू कॉलर जो सेवा दे रहा है आपको उसके बदले कोई चार्ज नहीं लेता है और ये एक प्राइवेट ऐप है, फिर भी चार्ज नहीं लेता है, तो कहीं से न कहीं तो इनकम करेगा ही करेगा। अब आते हैं सी नैप है क्या। तो ट्राई द्वारा और भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा यह सी नैप लाया गया है, कॉलर नेम प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या क्या होगा, इसमें यह होगा कि अब कोई भी व्यक्ति जब वो मोबाइल लेगा और जिस नाम से वो सिम लेगा, मतलब केवाईसी जिस नाम से सिम लेगा वो वही नाम आपको दर्शाएगा। सी नैप आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस सी नैप के द्वारा कोई भी आपको कॉल करता है, कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करता है, उसका ओरिजिनल नाम आपको दिखाएगा जिस नाम से वो व्यक्ति उस सिम का इस्तेमाल कर रहा है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि एक नाम से 5-5 लोग, 6-6 लोग, 7-7 लोग सिम का उपयोग करते हैं। ये तो ट्राई की तरफ से ही नियम है कि एक व्यक्ति के नाम पे 9 सिम तक लिया जा सकता है। तो ऐसे अलग अलग लेंगे, लेकिन जो भी लेंगे अगर 9 सिम भी यूज कर रहा है व्यक्ति अलग अलग जगह पे तो उसी का नाम शो करेगा जिसके नाम से केवाईसी है। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जिसके पास फोन आ रहा है उसको ये पता रहेगा कि ये व्यक्ति जो फोन किया है उसका ओरिजिनल नाम ये है, और उसके साथ किसी प्रकार का गाली गलौज होता है, धमकी दिया जाता है, कुछ किया दिया जाता है, या फिर किसी प्रकार का कोई स्कैम होता है तो डायरेक्ट उस नाम से उसी व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है, या फिर ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति के नाम से ये फोन है और उसका सर्च करके या फिर ट्रैक में डाल के उसके साथ कुछ भी कार्रवाई किया जा सकता है। और आजकल आप जानते हैं कि ज्यादातर लोगों को, लगभग अपने देश में 80 से 90% लोगों के पास आधार कार्ड है, और वो आधार कार्ड है तो लोग, ज्यादातर लोग खुद के आधार पर ही अपना सिम उपयोग करते हैं और इसीलिए ओरिजिनल नाम ही लोगों के पास आ जाएगा। दूसरा इसमें क्या किया जा रहा है कि अगर बल्क में कोई आदमी सिम लेता है, जैसे किसी कंपनी में यूज करने के लिए लोग 100, 150, 50 इस तरह के सिम लेते हैं और कंपनी के नाम पे यूज होता है, तो वहां क्या होगा कि कंपनी का नाम शो करेगा। जो कंपनी के नाम पर लिया जाएगा बल्क में एक साथ 50-100 सिम, तो वहां पे कंपनी का नाम शो करेगा जिस कंपनी के लिए वो इस्तेमाल होगा सिम। मतलब हर जगह लीगल रूप से ही आपको नाम दर्शाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका शक शंका दूर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि विदेश से जो आपके पास कॉल आता है वहां पर भी क्लियर रहेगा कि ये कॉल आउट ऑफ इंडिया से आ रहा है आपके पास। इसके अलावा जो कंपनियों का फोन आता है उसका सीरीज तैयार किया जा रहा है, मतलब वो सीरीज से आपको पता चलेगा कि ये सीरीज जो है, जिस सीरीज से कॉल आ रहा है ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये किसी टेलीकॉम कंपनी का है, या फिर कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी का है, या फिर बैंकिंग कंपनी का है, या फिर इंश्योरेंस कंपनी का है। मतलब जो कंपनी आपको फोन करता है कि मेरा पॉलिसी ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा ये प्रोडक्ट ले लो, बहुत सारी चीजों के लिए फोन आता है, तो उसका नंबर आपको पहले ही पता चल जाएगा। वहां पर बिल्कुल लिख के आएगा कि ये कंपनी आपको फोन कर रही है, क्योंकि डायरेक्ट उसका ओरिजिनल जिससे केवाईसी हुआ रहेगा
वही नाम आएगा। कंपनी के नाम से केवाईसी रहता है, कोई भी बल्क में लिया जाता है, व्यक्ति के नाम से सिम लिया जाता है, लेकिन मेन ओनर कंपनी को माना जाता है, तो कंपनी का नाम वहां पे लिख के आपको पहले ही आ जाएगा कि ये बजाज एलियांज से फोन आ रहा है, ये आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराने के लिए फोन आ रहा है, या फिर कोई भी स्कीम देने के लिए आपको फोन आ रहा है, पहले पता चल जाएगा। अब इससे होगा क्या कि स्कैम भी बहुत हद तक रुक जाएगा, कोई किसी के साथ स्कैम नहीं कर पाएगा। अभी क्या हुआ आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि किसी दूसरे के नाम पर भी सिम केवाईसी कराकर और उसका उपयोग करते रहते हैं और गलत तरीके से इंफॉर्मेशन देके अगला का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं और उसके साथ स्कैम कर देते हैं। अब देखिए स्कैम कैसे रुकेगा। तो ट्राई ने कहा स्कैम रोकने का एकदम बेहतरीन जरिया है, मतलब आसानी से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है आपको, जिस नंबर से कॉल आ रहा है वहां पर जिसके नाम से केवाईसी उसका नाम आएगा, बिल्कुल नाम आएगा, वहां पे आपको पता चलेगा कि ये नाम आ रहा है, मतलब व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति का कॉल है, ये किसी कंपनी का कॉल हो ही नहीं सकता। और कंपनी का जो कॉल होगा उसका सीरीज रहता है, तो सीरीज रहेगा अलग। दूसरा है कि कंपनी का नाम लिख के आएगा ओरिजिनल, जो केवाईसी वेरीफाइड टिक के साथ, जो आपको पता चलेगा कि ये इस कंपनी का वेरीफाइड कॉल है। तो सीधा वहां पर क्लियर हो जाएगा कि मेरे साथ फेक स्कैम किया जा रहा है। जैसे अभी बहुत सारे जगहों से लोगों को कॉल आते हैं कि आपका ये लॉटरी निकला है, मैं केबीसी से बोल रहा हूँ, मैं फोन पे की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं पेटीएम की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं यस बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं फलाने बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ, बोल बोल के लोगों के साथ स्कैम करते हैं। अब नहीं कर पाएंगे। और आपको बता दूं कि ये जल्द ही 6 से 8 महीने के अंदर में ये सुविधा बहाल कर दी जाएगी, मतलब कि दिसंबर 2024 मैक्सिमम जनवरी 2025 तक ये सुविधा बहाल कर दी जाएगी पूरे भारत में। अब इसमें एक और ऑप्शन दिया जाएगा कि कोई व्यक्ति इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहता, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा कि वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकता है। जबरदस्ती नहीं है कि आपको इस सुविधा का लाभ लेना ही। जैसे कि आप चाहते हैं कि आपके पास फोन आए लेकिन कोई का नंबर शो मेरे फोन पे ना करे, किसी का नाम शो ना करे, तो वो भी सुविधा का लाभ आप ले सकते हैं। जैसे कि कोई नंबर इस तरह का होगा जहां पे आपको यस नो लिख के मैसेज करना होगा और आपको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन इस सुविधा का लाभ कौन नहीं लेना चाहेगा? हर कोई लेगा। जिसके पास फोन आएगा कि उसे पता चल जाए कि भाई किसका फोन आ रहा है, कौन व्यक्ति मेरे पास फोन कर रहा है, किसके नाम से सिम है, वो सारा चीज को पता चल जाएगा। हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन विस्तार से अभी जब इसका नोटिफिकेशन आया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये सारे अखबारों में, मेन स्ट्रीम मीडिया में, हर जगह ये न्यूज खबर फैला हुआ है। तो मैं सोचा कि आपको भी जागरूक कर दूं ताकि आप इस चीज के लिए तैयार रहें। दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।